कभी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स रहे गौतम अडानी के खिलाफ जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, अडानी के शेयरों की लंका लग गई है। हर बीतते दिन के साथ उनकी नेटवर्थ कम होती जा रही है और वो अमीरों की लिस्ट में दूसरे से खिसक कर 22वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस को एक मौका दिख रहा है कि वो गौतम अडानी के बहाने बीजेपी और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीतिक तौर पर कमजोर कर सकते। लेकिन हकीकत यह है कि ये कांग्रेस ही है जिसने गौतम अडानी को कारोबार में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया था। ये राहुल गांधी के पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ही थे जिनकी बदौलत गौतम अडानी को कारोबार में शुरुआती सफलता मिली थी। ये कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे जिनकी नीतियों ने गौतम अडानी के कारोबार को ऊंचाइयों पर पहुंचाना शुरू किया। और बीजेपी में भी पीएम मोदी से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की नीतियों ने गौतम अडानी की इतनी मदद की कि नरेंद्र मोदी के गुजरात का मुख्यमंत्री और फिर साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद गौतम अडानी उस शिखर पर पहुंच गए जहां वो तब तक बरकरार रहे जब तक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने नहीं आई। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। गौतम अडानी के कारोबार की जो सबसे बड़ी शिनाख्त है वो है उनकी शुरुआती कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज। और इस कंपनी की शुरुआत 1988 में तब हुई थी जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। खुद गौतम अडानी ने कई बार इस बात को दोहराया है कि राजीव गांधी के वक्त में भी एग्जिम पॉलिसी शुरू हुई जिसकी वजह से अडानी अपनी कंपनी शुरू कर पाए। इस एग्जिम पॉलिसी का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। और गौतम अडानी ने जो अपनी पहली कंपनी शुरू की थी अडानी इंटरप्राइजेज, वो एक एक्सपोर्ट कंपनी थी, यानी कि सामान बाहर भेजा करती थी। इसके अलावा ये राजीव गांधी ही थे जिन्होंने ओपन ग्रुप लाइसेंस पॉलिसी शुरू की जिसने गौतम अडानी की शुरुआती मदद की। इसकी वजह से ही गौतम अडानी ने खेती किसानी और ऊर्जा के क्षेत्र में निर्यात करना शुरू किया था, यानी कि वो दूसरे देश में सामान बेचने लगे थे। राजीव गांधी के बाद जब 1991 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और मनमोहन सिंह उनकी सरकार में वित्त मंत्री बने तो उन्होंने आर्थिक सुधार लागू किए और इन आर्थिक सुधारों ने गौतम अडानी को दुनिया के तमाम देशों में कारोबार करने के मौके मुहैया करवा दिए। इसकी वजह से ही गौतम अडानी ने अपना कारोबार मेटल और टेक्सटाइल में भी फैला लिया। इसके बाद आया साल 1995। तब गुजरात में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और केशुभाई पटेल गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने। उसी वक्त केशुभाई पटेल ने यह तय किया कि गुजरात के कारोबार को दिल्ली मुंबई से भी बाहर निकाला जाए और दूसरी जगहों पर भी फैलाया जाए। और यही वो वक्त था जब गुजरात में पोर्ट बनने शुरू हुए और गौतम अडानी को भी मुंद्रा पोर्ट बनाने का मौका मिला। 1996 में गौतम अडानी ने एक और कंपनी बनाई जो थी अडानी पावर। इसके बाद जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो पूरी कहानी ही बदल गई। और उसके बाद तो सबको पता है कि कैसे गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए और फिर देश के प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी के वक्त में गौतम अडानी का कारोबार कैसे फला फूला और अब कैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद उसमें लगातार गिरावट आती जा रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि गौतम अडानी को कारोबारी दुनिया में शुरुआती सफलता कांग्रेस के वक्त में मिली और बीजेपी के वक्त में वो अमीरों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गए। अब अडानी को सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस ने पहुंचाया या फिर भारतीय जनता पार्टी ने, इस पर सब अपनी अपनी समझ से बहस कर सकते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने गौतम अडानी की कुल संपत्ति को आधे से भी कम पर पहुंचा दिया है और उसमें हर रोज कमी ही आती जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। देखते रहिए। शुक्रिया।